इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फुल चैप्टर जो एक्सरसाइज है वो हम अभी ले रहे हैं। तुम्हारे सामने नंबर 1 आ रहा है ऑब्जेक्टिव। डैश वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल, F.W. टेलर, फिलिप कोटलर। एक तो 4 में से सर एमसीक्यू 3 ही ऑप्शंस आ गए। बोलो पहला क्या है? F.W. टेलर। हेनरी फेयोल वॉज अ फादर ऑफ व्हाट? या तो मॉडर्न मैनेजमेंट बोलो या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोलो। फिलिप कोटलर हैज रिटन अ बुक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। वो सबसे फेमस बुक मानी जाती है, भगवत गीता मानी जाती है मार्केटिंग की, बहुत बढ़िया बुक है। प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। डिसिप्लिन, ऑर्डर, इक्विटी। नेक्स्ट, member of organization should receive orders from dash. Many superior, one superior, all superior, all superior, one superior, one superior, one boss. Scalar chains means a hierarchy of dash from the top level to the lower level for the purpose of communication. Discipline, unity, authority. क्या आएगा? Authority. और जहां पे authority वहां पे क्या रहेगा? Responsibility. Taylor recommended total dash foremen to control the various aspects of production. 8, 3, 2. 8 बहुत ज्यादा नंबर दे दिया उसने। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, बट खर्चा बहुत बढ़ जाता है क्योंकि लोग ज्यादा लगते हैं तो सैलरी ज्यादा देना पड़ता है। स्टार्ट। हेनरी फेयोल, ग्रुप बी में ढूंढो। सॉरी, सो मॉडर्न मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वो क्या है बताओ? सॉरी, वन हेड वन प्लान। ये 100 एमसीक्यूज में भी था, याद होगा तो। 100 जो एमसीक्यूज हमने बनाया है, जो इसके बाद वाला वीडियो है। वन हेड वन प्लान। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बोलो। जनरल गाइडलाइंस। और यदि ग्रुप बी में हेनरी फेयोल दिया होता तो वो लिख सकते थे, जो नजदीक है वो लिखने का, ठीक है। डी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसने दिया? F.W. टेलर। और लास्ट का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी एक्चुअली F.W. टेलर ने दिया है, बट देखो कौन सा बैठता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में उसने क्या बोला था? 8 फोरमैन। चलो आगे बढ़ते हैं। टर्म और फ्रेज या वन वर्ड, कौन बताएगा? The study of movement of an employee as well as machine while completing particular task. So क्या आएगा? Motion study. Next, the technique of observing and recording the time required by an employee to complete a given task. Time study. Study consists of an organized, systematic and critical assessment of various activities. आंसर देख तो नहीं रही बुक में? आ रहा है?
The principle which deals with to do work with innovative way. Principle of initiative. बढ़िया. The principle which is based on a place for everything and everything in its place. Principle of order. True or false? बोल बेटा आदित्य, ट्रू फॉल्स में कुछ भी बोल, एक तो राइट हो ही जाएगा. बोल. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर. जो मन में है बोल. क्या? ये तो तेरा जैकपॉट लग गया बेटा. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. हाँ, कोई बात नहीं, मटका हर बार नहीं लगता बेटा. ओनली सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट. तुमने ऐसा तो नहीं सोचा पहले तो ट्रू है तो तीसरा फॉल्स होगा? सारा तूने ऐसा सोचा? नहीं. क्यों फॉल्स सोचा? अच्छा, दिमाग लगाया तूने. बाकी लोग जो ट्रू थे तो फॉल्स बोल दिया. अभी देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होना चाहिए ना हिसाब से. हेनरी फॉल हैज गिवन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. कैसे फंसे? टेक्निक्स किसने दिया है? हेनरी फॉल ने नहीं दिया है, टेलर ने दिया है. वर्क स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, ये सब टेक्निक्स है. डिफरेंशियल वेज सिस्टम्स, बहुत बढ़िया काम किया था भाई टेलर ने. FW टेलर हैज प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्यों फॉल्स? अच्छा, हेनरी फॉल ने दिया था. बट तुम्हारा दो ट्रू दो फॉल्स तो भी ट्रू आना चाहिए था ना. हाँ, ऐसा दिमाग नहीं लगाओगे. अच्छा, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. ये किसने दिया था प्रिंसिपल? और कौन सा प्रिंसिपल था? यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑड वन कौन है? मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. क्यों ऑड वन है? हाँ, मोशन स्टडी क्या है? एक और बड़ा पार्ट बोल सकते तुम. हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल में से ये है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है. मोशन स्टडी हेनरी फॉल का नहीं है, टेलर का दिया हुआ. और वो टेक्निक्स है, प्रिंसिपल्स अलग है उसके. फटीग स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी. हाँ, क्यों पीछे? क्यों सर बोलो. तूने आंसर तो सही दिया बट क्यों दिया सही? लॉजिक लॉजिक. भाई फटीग स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी टेक्निक्स है ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है किसका? हेनरी फॉल का. मैनेजमेंट से ज्यादा नहीं, हेनरी फॉल का 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है. वो ऑड है क्योंकि बाकी सब टेक्निक्स है. करेक्ट. नेक्स्ट, आंसर इन वन सेंटेंस. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? हाँ, सॉरी, एक्चुअली ये प्रिंसिपल एग्जैक्ट नहीं है. सुपीरियर की दिशा से मत देख, सबऑर्डिनेट की दिशा से देख. एवरी जूनियर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस. सुपीरियर शुड गिव के बजाय क्या बोलोगे? एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस. व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट? एग्जाम में आगे लिखना पड़ेगा.
जो एनवायरमेंट, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे रिड्यूस स्पॉइलेज हो, वेस्टेज हो, कम से कम हो, प्रोडक्शन कम हो, फटीग कम हो और क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़े, टाइम कम, क्वांटिटी मैक्सिमम विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। ये है व्हाट इज डिफरेंशियल वेज रेट। बहुत बढ़िया था ये। एक्चुअली इन लोगों ने दिया नहीं है बट मैंने बताया था 80% काम गोल अचीव किया तो उसको 100% पकड़ दो, 100% अचीव किया गोल तो 120% दो, ऐसा डिफरेंशियल वेज रेट। सो एवरेज वर्कर को भी आउटपुट बढ़ाने का मोटिवेशन मिले। व्हाट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। If there is a difference of opinion between the junior and the company, effort should be made to reconcile both। यदि तुमने स्टडी किया होगा, कंपनी कुछ और चाहती है, एम्प्लॉय कुछ और चाहता है, तो कैसे चलेगा। सो एम्प्लॉय का जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ मैच करो। ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरली ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। बोल बोल। टेक्निक्स के बजाय फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन बोल वाक्य में, ठीक है, जो तुम्हारे बिलीफ और बिहेवियर को गाइड करता है। चलो नेक्स्ट। सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट्स एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज। सॉरी, इनसिक्योरिटीज। बढ़िया। बाकी लोग, हम तो सर सुनेंगे स्टूडेंट का। बाकी अच्छा, भी बाकी लोग। एस्पिरिटी कॉप्स मींस डिवीजन इज 10। बाकी लोग, अरे बढ़िया, मुझे तो लगा था तुम आंसर, अभी तू भी नहीं बोलेगी। बाकी लोग, each member of organization should receive orders from only one। बढ़िया, अभी तो कुछ लग रहा है मुझे, पढ़ रहे हो। Decentralization means concentration of powers and authorities at a specific position। तुम्हारी गाड़ी है ना, कभी धक्का स्टार्ट है और कभी एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलती है और बहुत बार एकदम उड़ा देती है सामने वाले को। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली इन डिफरेंट कंडीशन। हाँ, प्रिंसिपल्स। हाँ, ये केस लॉ। मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर, और जो फ्रांस के वो क्या बोलेंगे, entrepreneur, and engaged in production of eco-friendly utensils। Both male and female workers are working in this factory। All male employees are directly working on machines, whereas female employees are working in packaging department। Mr. Sharath, South का लगता है company, is working as finance manager, while Mrs. Naina is working as HR manager, who is responsible for recruiting employees in the factory on the basis identify the one principle of management in above case। सिंपल है, काम का बंटवारा किया। मिस्टर शरद क्या देखता है, क्या है, फाइनेंस मैनेजर। मिसेस नैना क्या है, HR मैनेजर। और कोई दूसरा प्रिंसिपल ढूंढ सकते क्या। यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ बोल सकते, यूनिटी ऑफ कमांड भी। मिसेस नैना HR मैनेजर है ना, तो रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज तो वो आ सकते, लेकिन ये सबसे क्लोजेस्ट है। सेम। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ, अब ये डेजिग्नेशन क्या है, कितना इजी है। मिसेस नैना कौन है, बोलो। HR मैनेजर। HR का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन। बहुत ज्यादा केस देख के लोग डर जावे, लेकिन बहुत इजी पूछा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, क्या बोल रहा है। मिस्टर नाम डालते बेटा, तू क्या चाहता है, मिस्टर नहीं डाल रहा है, मास्टर। मास्टर बच्चे को बोलते हैं, MASTER।
और मिसेस नैना, किसने? लगाएंगे लगाएंगे, तेरे नाम के पहले आगे, पहले पहले लगाएंगे। जब तू बड़ा होके बड़े कंपनी स्टार्टअप शुरू करेगा ना, क्या स्टार्टअप शुरू करेगा बोल? कुछ तो सोच, कुछ तो स्टार्टअप सोचेगा ना, आ जाएगा। ये सब ना मिस्टर सर, ये सब अभी मैंने तेरा क्वालिफिकेशन होल्ड किया, पीएचडी नहीं किया। पीएचडी किया होता तो एक्चुअली मेरे नाम के पहले वो आया होता, क्या डॉक्टर, शायद, हाँ डॉक्टर। मेरे को कोई बोला था डॉक्टर नाम आ गया, भाड़ में जाए डॉक्टर नाम। तुमको सम्मान अंदर से महसूस होगा, बट काय का सम्मान है ना, वो डॉक्टर के लिए पीएचडी करने का, वो डॉक्टर नाम पहले आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये सब ना मेरे को ढोंग लगता है करने का, तो काम अच्छा। हाँ, इसमें ना बहुत लोग तुम्हारे ऐसे यंगस्टर्स ना बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं। वो सेल्फी ये जो बनाते हैं ना इंस्टाग्राम वीडियोस, दे वांट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन काम से आता है, सेल्फी उससे नहीं। और आजकल मैं कई यूट्यूब में कुछ भी शॉर्ट्स में लड़कियां ही डांस करते हुए दिखते हैं, कुछ काम धंधे नहीं। बट आई एम ओके विद दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा सोचना है कि वो भी एक प्रकार है, ठीक है। अभी क्या आदित्य तू नहीं डांस करता? ऐसा ब्रेक डांस करता कि नहीं? और कौन सा हिप हॉप आता है? उसमें भी दो दिखते हैं मुझे कई बार, ऐसा कुछ है? हाँ, तुम लोग दोनों भी कर सकते हैं। आता है कि नहीं डांस? तुम मिस्टर कैसे डालो तेरे नाम के पहले? नहीं नहीं, मैं डालना चाहता हूँ, तू अचीव करेगा बड़े गोल्स। कौन सा डांस करोगे दोनों? भांगड़ा आता है? भांगड़ा क्या होता है? अरे भाई, अरे पंजाबी इसका कितना फेमस डांस है भाई। चलो ठीक है, नया नया केस है। हर केस में करीबन 3 सवाल रहते हैं। इन फाइन डायमंड्स, डायमंड्स के बारे में कौन बता सकता है? लड़कियां बोलो, क्या बोलेंगे? डायमंड आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, ऐसे कुछ तो है। बट और बोलो, 10 में से 9 डायमंड्स या 100 में से 90 डायमंड्स का कटिंग, डिजाइनिंग, पॉलिशिंग इंडिया में होता है। समझा? इन 200 एम्प्लॉइज है। सूरत में कितने फैक्ट्रीज है डायमंड के? जामनगर में हो ना तुम लोग, कोई तो सूरत नजदीक ही होगा। कितने फैक्ट्रीज है डायमंड्स के? 5000 फैक्ट्रीज डायमंड्स के सूरत में। इतने बिजी रहते, कभी कभार रास्ते में उनको काम करना पड़ता है। तुम्हारे मन में आ रहा फिर चोरी नहीं होगा, वो गढ़ ही उसका है। अब कोटा फैक्ट्री सुना है ना, यहाँ पे एजुकेशनल का, वहां पे टैलेंटेड कोई होंगे टीचर्स, वो छोटे क्लासरूम में विदाउट एसी क्लासरूम में भी सिखा देंगे। तो बहुत गजब जगह है सूरत डायमंड्स के लिए। इन फर्स्ट शिफ्ट 60 employees, in second shift 60 employees, and in third shift 80 employees are working without sufficient breaks except lunch break and shift change break. No employee is able to complete the work in designated time due to inappropriate time management, which results in delay for next shift employees. Identify which scientific principle needs to be followed by the company. पहले तो यदि HR मैनेजर है और प्रोडक्शन मैनेजर है, यदि तुम जाओगे, मैं तो पहले पकड़ूंगा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बोलता है भाई 4 घंटे के बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक चाहिए, कायदा बोलता है। तुम ऐसा लगातार नहीं करवा सकते काम किसी से भी, कायदा। इससे तुम देखो 9 to 1 के बाद में हाफ एन आवर का ब्रेक होता है, कैंटीन ब्रेक, ये कायदे से कंपलसरी है 4 आवर्स के बाद में। ठीक है, तो क्या आंसर था तेरा? Identify which scientific principle needs to be followed by the company. I think efficiency और maximum prosperity। और तेरा क्या था? सॉरी, फटीग स्टडी। बट एक गलती है तेरे आंसर में, पूछ क्या? तूने जो बताया वो टेक्निक बताया, मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल। बाकी लोग बोल रहे सर प्रिंसिपल टेक्निक, बुक खोलो, उसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रूल ऑफ थंब पहला, और टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब टेक्निक्स में आएगा। 2 फर्क है। सो तेरा आंसर टेक्निक के हिसाब से सही है, बट यहाँ पे मैंने, या क्वेश्चन में प्रिंसिपल शब्द है।
तुम ये भी बोल सकते हो साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को डेवलपमेंट की जरूरत है भाई। Suggest 2 scientific techniques which can be used for smooth flow of work in Fine Diamonds Limited. हाँ, और टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, साइंटिफिक टास्क सेटिंग मैंने 2 दे दिया, बट तुमको टेक्निक्स पता होना चाहिए। फेंकने के लिए भी नॉलेज होना चाहिए ना भाई। एक कहावत है, ध्यान से सुनना, कहावत दी है शायद मैंने बना दिया, there must be discipline in the indiscipline also. There must be discipline in the indiscipline also. ये क्या है? रात को मोबाइल में टिक 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 करते ना तुम, टिक 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 टिक, 10 का कंट्रोल नहीं, 11, 12, 1, 2, इनडिसिप्लिन है। बट इनडिसिप्लिन 12-1 तक ठीक है, उसके बाद सवेरे कुछ लोग जैसे नींद में रहते ना, आधे नींद में वो आता ना बाल काटने वाला, क्या बोलते हैं, स्प्रे, सवेरे मेरे मन में आता जो भी आता ना, एक सबके थोबड़े में ऐसे उठ 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 ऐसे। तो इनडिसिप्लिन में भी डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है भाई। सही है। हमारे यहाँ पे गेस्ट आए थे कल रात को, बहुत लेट हो गया था, बट मेरा भी इनडिसिप्लिन, मैं नॉर्मली 10, 11 एट द मोस्ट 11:50, बट कल बहुत लेट हो गया था, 2 बज गया था। बट इनडिसिप्लिन में भी आई डिसाइडेड सो जाते भाई, नहीं तो आज इम्पैक्ट आए। सो इनडिसिप्लिन होता है, उसमें भी डिसिप्लिन थोड़ा लाना जरूरी है। एनीवे, व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम? ड्यू टू, बढ़िया, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड फटीग मैनेजमेंट, वर्क इज नॉट कंप्लीट डन। तेरा भी आंसर सही है, सॉरी, हाँ डाल सकते हो आराम से। हाँ, इन लोगों ने प्रिंसिपल और टेक्निक बोला तो वर्ड्स का एक्यूरेसी जरूरी है। व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग, ना प्रिंसिपल पूछा ना टेक्निक, तो जनरल आंसर चलेगा। ये तो खत्म हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।